स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। खडूर साहिब उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे उम्मीदों और कयासों के मुताबिक ही रहे हैं। मैदान खाली था, लिहाजा चुनावी जंग फतेह करने में अकाली दल को कोई मुश्किल नहीं हुई। अब इस जीत के मायने निकाले जा रहे हैं। अकाली दल इस जीत को 2017 के लिए बड़ी टॉनिक के रूप में देख रहा है, तो विरोधी दल अकाली दल की जीत पर पलटवार करने में जुटे हैं। यही वजह है कि मुद्दे की बात में आज बात खडूर साहिब के चुनावी नतीजों के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी को खालिस्तानी और नक्सली विचारों की क्यों बताया। हमेशा की तरह एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, क्योंकि पंजाब में जारी है सियासत का संग्राम। तो ब्रह्मपुरा 65,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर के साथ जीत दर्ज कर चुके हैं और इस दौरान उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने खुशी जाहिर की है, तो वहीं कांग्रेस इसे चुनावी नहीं मानती। कांग्रेस ते आप आदमी पार्टी ने बॉयकॉट किया सी कि सोचते सी कि लोकी बायकॉट करनगे, पर उस इलाके की जनता ने उन्होंने बायकॉट करता। आई रिजल्ट है जो 2017 चुने, क्योंकि जनता ने काम देखे, डिवेलपमेंट देखी है चारों तरफ। साडा कल्ला मुद्दा डिवेलपमेंट है। पंजाब की जनता को बेनती करदा, अपने चारों तरफ देखो जो काम असीं कर दिते 10 साल अज तक पिछले 20-30 साल सरकारां नहीं कर सकियां। हार जीत उत्थे हुंदी है जिथे इलैक्शन होवे। आ इलैक्शन ही है नहीं सीगा। बेशर्मी धारण कर रखी है अकाली बीजेपी सरकार ने। हुण तां अकाली भी संग मनण और बीजेपी भी संग मनण लग गई। इन्हां तो पल्ला छुड़ाउण वास्ते कोशिश कर रही है। तो अकाली दल इसे बड़ी जीत मांग रहा है, तो वहीं कांग्रेस का यही कहना है कि ये तो चुनाव ही नहीं थे, क्योंकि मैदान खाली था और असल मुकाबला तो 2017 में होगा। तो आखिर इन सभी पहलुओं पर हम आज मुद्दे की बात में चर्चा करेंगे और क्या कुछ सवाल जो रहने वाले हैं, आज कौन से सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे, आपको बता देते हैं। पहला सवाल, खडूर साहिब उपचुनाव के नतीजों के आखिर मायने क्या है। अकाली दल ने जीत दर्ज की है। रविंद्र सिंह ब्रह्मपुरा 65,664 वोटों के अंतर के साथ जीते हैं। आखिर इसका अर्थ क्या है। पहले इसको सेमीफाइनल माना जा रहा था, क्या ये अब वाकई चुनाव भी थे या नहीं, क्यों कांग्रेस ये सवाल खड़े कर रही है। वहीं दूसरा सवाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी को नक्सली और खालिस्तानी विचारों वाली पार्टी क्यों बताया है। आखिर किस आधार पर आम आदमी पार्टी को नक्सली और खालिस्तानी विचारों वाली पार्टी कहा गया है, ये जवाब हम जानने की आज कोशिश करेंगे। और तीसरा सवाल, आम आदमी पार्टी को नक्सली और खालिस्तानी विचारधारा से जोड़ने के क्या मायने हैं। आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो नक्सली और खालिस्तानी विचारधारा से जुड़ी हुई है, ये भी जानने की हम आज कोशिश करेंगे। तो इन सभी सवालों के हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आज बात करेंगे खडूर साहिब उपचुनाव की। वो उपचुनाव जो कि सेमीफाइनल माने जा रहे थे अकाली दल की ओर से, लेकिन फिर कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया और आम आदमी पार्टी तो मैदान में उतरी ही नहीं। तो नतीजे जो सामने आए हैं वो सीधा सीधा यही बताते हैं कि अकाली दल की जो जीत मानी जा रही थी वही हुई है, वैसे ही हुई है। और इस दौरान रविंद्र सिंह ब्रह्मपुरा जो है काफी भावुक भी हो गए हैं और साथ ही साथ जो अकाली दल है इसको बहुत बड़ी जीत भी मान रहा है। हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि जो नतीजे आए हैं आखिर उसके मायने क्या है। हमारे साथ हमारा खास पैनल जो है वो जुड़ चुका है। शिरोमणि अकाली दल से हमारे साथ मौजूद है विरसा सिंह वल्टोहा जी और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है कुलतार सिंह जी। बीजेपी से विनीत जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। वल्टोहा साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, आज एक बड़े मार्जिन के साथ है रविंद्र सिंह ब्रह्मपुरा की जीत हुई है, क्या आप इसको वाकई जीत मानते हैं, क्योंकि मैदान तो साफ ही था। इंद्रजीत, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਜਿਤਾ ਕੇ 2012 ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬਾਈਕਾਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਈਕਾਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰਤਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਖੜੋਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਤਵਾ है। सुखबीर सिंह बादल जी ठीक है बलदोहा साहब, आप इसे बड़ी जीत मान रहे हैं और 2017 की जीत भी मान रहे हैं। आम आदमी पार्टी का रिएक्शन भी ले लेते हैं। कुलतार सिंह जी, आपको क्या लगता है अकाली दल की आज की जीत क्या वाकई 2017 की जीत भी बनेगी? बहुत बड़ा फतवा है जी ये अकाली दल के लिए। मैं ये समझता हूं, ये लोग जब ये हारे थे ब्रह्मपुरा साहब तो इनके पास 60,000 वोट थी, तब इनके पास बहुत बड़ी अपोजिशन थी, बड़ी मजबूत अपोजिशन थी, बहुत थोड़े फर्क से ये हारे थे। अब जब सारी सरकार इन्होंने लगा दी, वहां पे सारी सरकार वहां पे लगा दी, पूरा जोर लगा दिया, विरोध में कोई नहीं थे, जाली वोटें रोकने वाला कोई नहीं था, अंदर इनके एजेंट सारे इनके थे, तो इनको क्या मिला वो आपके सामने है। ये लोगों ने बता दिया, कहां पर 80% वोटिंग होती थी वहां पर 58% लोगों ने बता दिया है कि लोग इनके साथ नाराज हैं, लोगों का मोह भंग हो चुका है इनसे। सो इसलिए ये कोई ज्यादा बहुत अपनी पीठ थपथपाए कोई बात नहीं, बात पता तो चला आगे चलेगा ना जब 2017 में इलेक्शन होंगे। जोशी साहब, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि वोटिंग कम हुई है, नोटा का भी इस्तेमाल हुआ है, तो आपको लगता है कि लोग यहाँ पर वाकई नाराज थे और आज की जो जीत है वो उतनी बड़ी जीत नहीं है, क्योंकि ना तो मैदान में उम्मीदवार थे, ना कांग्रेस थी, ना आम आदमी पार्टी थी? इंद्रजीत जी, आपने शुरू में भी कहा था और अब आप भी कह रहे हैं। मेरा ये कहना है कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता। विरोधी जो है डर के भागे थे, पीठ दिखाकर भागे थे। कांग्रेस ने लास्ट मोमेंट में अनाउंस किया। आम आदमी पार्टी पहले 2 चुनावों में, बाई इलेक्शंस में हमसे हार खा चुकी थी, उन्होंने फिर निर्णय किया कि हम इनके सामने नहीं जाएंगे, तो ये विलफुली अवॉइड कर गए हैं। हम तो थे, और दूसरा विलफुली अवॉइड करने के बाद भी प्रॉक्सी रूप से इन्होंने कैंपेन चलाने की कोशिश की और हमने लोगों के बीच में जाकर डेवलपमेंट का मुद्दा रखकर वोट ली। पर इस इलेक्शन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो हमारे जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे, सिक्की साहब थे, उनका जो रेजिग्नेशन है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी के मुद्दे पे था। और जब उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उन्होंने कहा कि वो दोषी नहीं पकड़े गए हैं और सरकार इसके लिए दोषी है, अकाली दल भाजपा इसके लिए दोषी है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो उन्होंने पूरा का पूरा उस मुद्दे का नजला जो है अकाली भाजपा सरकार के ऊपर रखा। मेरा यह कहना है कि जो लोगों ने वोट दी है और जितनी बड़ी वोट दी है और जितना बड़ा मार्जिन दिया है, जितनी वोटें पिछली बार पड़ी उतने मार्जिन से तो हम चुनाव जीत रहे हैं। हमारे विरोधी जो है, जो सो कॉल्ड विरोधी थे, उनकी जमानतें जब्त हो गई हैं। ये क्लियरली शो करता है कि जो पंजाब की जनता है, खास करके खडूर साहब की पावन धरती की जो जनता है, वहां के जो लोग हैं, उन लोगों ने हमें इनके इस एलिगेशन से मुक्त किया है, इनके एलिगेशंस को डिस्कार्ड किया है।
इनके एलिगेशंस को ब्रश असाइड किया है। देखो मैं बड़ा क्लैरिटी से समझाना चाहता हूं, ये चुनाव जो है, ये चुनाव को हम 2017 का ये मत माने कि कर्टन रेजर है, ये हम ये नहीं कहते कि उसका इसमें हम जीत गए हैं, हम ऐसा अगर इंटरप्रिटेशन निकाले, पर एक इंटरप्रिटेशन तो पक्की है इस चुनाव की, वो ये है कि जो ये बेअदबी के मुद्दे का इल्जाम हम पे लगाते थे, लोगों ने वो वोटों के राही इनके मुंह पर सबके तमाचे स्लैप ऑन देयर फेस करके उन्होंने वो दिखाया है। और लेकिन जोशी साहब यहाँ तो कांग्रेस मैदान में थी ही नहीं, अगर कांग्रेस के उम्मीदवार होते मैदान में तो आपको नहीं लगता कि ये वोट बंट जाते? तब इंद्रजीत जी आप मेरी बात नहीं, इंद्रजीत जी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो क्यों भागे? हम तो खड़े थे, वो क्यों भागे? वो क्यों भागे? आम आदमी पार्टी पहले 2 चुनाव लड़ चुकी, हार चुकी, वो क्यों भागी? वो खड़े रहते। चुनाव से भागना कहां की अक्लमंदी है? लड़ाई लड़ने में दम होना चाहिए, हार जीत की परवाह नहीं होनी चाहिए। हम लड़ाई लड़ते हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं, और आज लोगों ने अपना फतवा दिया है, लोकमत की जीत हुई है, डेमोक्रेसी की जीत हुई है, डेमोक्रेसी के थ्रू लोगों ने अपनी बात रखी है। उसमें जो है कांग्रेस बायकॉट नहीं कर रही है, तो आपको लगता है कि जो आज के जो चुनाव है, जिस तरह से नतीजे आए हैं, कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं था, उसका असर जो है अब 2017 में देखने को मिलेगा? इंद्रजीत जी आप क्यों कह रहे कोई उम्मीदवार नहीं था? एक मिनट कोई गल कर दो ना, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ कि कांग्रेस बाईकट कर गई ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਟ ਕਰ ਗਏ, ਔਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਨੇ, ਤੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੰਡਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਖੜੋਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 66,000 ਦੀ ਜਿੱਤ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2017 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਨਜ਼ਾਰਾ बन के रख दूं श्रोमणी अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी वास्ते। लेकिन वल्टोहा साहब, कांग्रेस साथ ही ये भी आरोप लगा रही है कि वोटों में भी धांधली हुई है। इंद्रजीत ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਲੈਣਾ ਤੁਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਆਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨ ਗੋਸਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਿਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ।
श्रोमणी ठीक है अकाली दल वल्टोहा साहब। भी फतवा लिया लोगों को। कुलतार सिंह जी, क्या आपको भी लगता है कि अब जो पंजाब के लोग हैं वो वाकई अकाली दल के साथ खड़े हुए हैं? क्या ये जो उपचुनाव हुए हैं ये जाहिर करते हैं कि पंजाब में जो है अब अकाली दल के लिए रास्ता साफ हो रहा है? देखिए जी, मैं जब रास्ते में आ रहा था एक ढाबे पे रुका, वहां पे 10 आदमी बैठे थे हम लोग, वो मुझे जानते नहीं थे। तो मैंने उनसे पूछा तो 10 ने साथ ने ये कहा कि भाई हम आम आदमी पार्टी के साथ है। बाकी इनको लगता है पता नहीं क्या सिस्टम है, क्या कैलकुलेशन है इनकी। अकेले लड़के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, थपथपानी चाहिए बिल्कुल, इनकी बहुत बड़ी जीत हुई है जी। अकेले लड़े थे और कोई अपोजिशन नहीं थे, सिर्फ 20,000 वोट बढ़ा सके हैं ये पूरे 5 साल में। 9 साल का इनका राज है, लेकिन अभी भी हमारे नौजवान सड़कों पे नौकरियां मांगते तो डांगे मिलती हैं उनको। नशा खुलेआम बरत रहा है हर जगह पे, अमरियों को पकड़ के अंदर दे दे, जो बड़े बड़े हैं वो वैसे घूम रहे हैं। सो ऐसी बातें हमारे, अभी पिरमल सिंह वहां पे बैठा है एक बेचारा नौजवान बेरोजगार यूनियन का, उसको कोई नहीं पूछ रहा। मतलब लोग भूखे मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने बहुत डेवलपमेंट कर ली। हाँ, डेवलपमेंट हुई है, बिल्कुल हुई है। बसें बहुत बढ़ गई हैं एक खास कंपनी की, रोज बच्चे मर जाते हैं बसों से। तो ऐसा तो हो रहा है, लेकिन वो डेवलपमेंट नेगेटिव साइड पे हो रही है। लोगों की डेवलपमेंट कोई नहीं, लोगों की डेवलपमेंट लोग अपने आप करवाएंगे। वो जिससे भी करवाना चाहते हो वो 2017 में करवा लेंगे। हो सकता है इनको दे दें मौका, हमें भी दे सकते हैं, इनको भी दे सकते हैं, जैसे दिल्ली में दिया है वो हो सकता है। लेकिन बात ये सारी लोगों के है। हम तो सब लोग अपनी अपनी पार्टी की तरफ से बात करेंगे ही, लेकिन असली जो जज हैं वो पंजाब के लोग हैं। अकेला कोई लड़ता है उसकी जीत को जीत नहीं कहा जाता, अगर जीत कहते हैं तो लोग हंसते हैं। जोशी साहब जवाब देना चाहेंगे? अकेला जो लड़ता है उसकी ये जीत नहीं होती है। ऐसा है कि भी जो ये चुनाव हुआ, इस चुनाव के अंदर एक बटन और था जिसे कहते हैं नोटा, ठीक है। तो ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, नोटा वाले ओपिनियन को एक्सप्रेस करती थी। तो इनको तो सिर्फ 2200 कुछ वोट पड़े नोटा को, तो इसका मतलब कि इनकी ओपिनियन के साथ, जिसमें बायकॉट करने का या इनमें से कोई कैपेबल नहीं है, इनकी ओपिनियन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओपिनियन के साथ सिर्फ 2200 लोग सहमत थे। बाकी सब लोगों ने वोट किया है और 2 इश्यूज पे वोट किया है। पहला डेवलपमेंट जो किया है और जो आगे प्रॉमिस किया है, और दूसरा श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी से हमारी सरकार, हमारे लोगों, हमारी गवर्नमेंट को उन्होंने पाक साफ डिक्लेयर किया है। ठीक है, पाक साफ डिक्लेयर किया। वल्टोहा साहब, क्योंकि आप चुनाव जीत चुके हैं, अब इस सीट पर मैं जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ के खडूर साहिब के लोग जरूर जानना चाहेंगे कि अब उनके लिए क्या कुछ है, क्या विकास होगा। इंद्रजीत, पहले तो मैं एक गल का जवाब जरूर देना चाहना है जी। कि ये कहते जी कल्याण लड़ी, असी कोई इन्होंने न्योता कलिया सी तुसी इलेक्शन ना लड़ो, डरदे मारे बाईकाट करके साडा गुनाह की है। इन्हां दा एक आजाद उम्मीदवार लड़िया जिहड़ा इन्हां दा करता धरता सी पार्टी दा, जिहड़ा 5-5 करोड़ दी सालाना ग्रांटां वंडदा रहा है, और कांग्रेस दे जिहड़े पोलिंग एजेंट बने आ, जिहड़े करता धरता सीगे, अंदर बाहर बूथ लाए ने। इस तो बड़ी एग्जाम्पल किहड़ी इलेक्शन दी? और लोकां ने जो फतवा दिता उन्हें स्वीकार करना चाहिए है। और आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया के उत्ते मैं 100 मैसेज दिखा सकता है जिहदे विच कहंदी रही कि खडूर साहब के हलके के लोगों को अपील है कि अकाली दल नूं सबक सिखाउण वास्ते नोटा किया जाए। अज नोटा इन्हां दा इन्ना की रह गया, नोट हो गया काम भी आम आदमी पार्टी दी जिहड़ी झूठ दा सीगा गल चल गई एक सोशल मीडिया च 2014 च, हुण नहीं चलनी। जो कुछ करतूतां करन डे ने, जिस तरह दे गल्लां करन डे ने, लोकां दे मनों लथ गए। और जिहड़ी तुसीं गल करदे जी खडूर साहब के हलके वास्ते, खडूर साहब के हलके वास्ते जो कुछ कर दिता है लोगों ने वो करके वोटां पाइयां, इस करके नहीं पाइयां भी गाह की करोगे। लोगों ने पिछे वेख लिया कि जो कुछ उस हलके दे विच लोकां दा विकास कीता है, पिंडां दा विकास कीता है, चाहे कस्बे पैंदे ने उहदे विच इतिहासक कस्बे खडूर साहब, चोला साहब, गोइंदवाल साहब, उन्हां तिन्नां कस्बिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कदी ਜਿਹੜੇ सिख इतिहासक कस्बे ने, ਜਿਹੜੇ इतिहास बहुत ਵੱਡਾ महत्ता रखता है, उन्हां दे जिस पद्धर दा प्रकाश सिंह बादल ने विकास कराया है और पिंडां दे ਵਿੱਚ जिस पद्धर दा विकास होया है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕੀ हंस के खिड़े मथे उत्साह के नाल बाहर आके ठीक है वल्टोहा साहब, आप कह रहे हैं कि आपने विकास का मुद्दा उठाया तो लोगों ने आपको वोट डाली है, लेकिन साथ ही साथ आप आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि ये केवल सोशल मीडिया की पार्टी है। कुलतार सिंह जी क्या कहना चाहेंगे, सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी है या वाकई दमदार पार्टी है आम आदमी पार्टी? देखिए जी, जो पार्टी गरीब लोगों को फ्री में इलाज देती है, गरीब स्टूडेंटों को फ्री में लोन देती है पढ़ने के लिए, और
किसी पर एक छोटा सा इल्जाम लगे अपने मंत्री को निकाल देती है, वो अगर इनके लिए सोशल मीडिया पर हो तो कोई बात नहीं, हम सोशल मीडिया पे भी ठीक हैं, लेकिन एक इन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, शायद इनकी नॉलेज में इजाफा कर दूं मैं, कि हमारी पार्टी की किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी नोटा के बारे में बात नहीं कही गई। ठीक है जी, अगर आपके ही लोग करके छोड़ी जाते हैं, जैसे पीछे बहुत कुछ छोड़ रहे हैं, बहुत कुछ तंत्रम कर रहे हैं, वो ऐसा बात हुआ। बाकी जो आम आदमी पार्टी है ये लोगों की पार्टी है, ये किसी बादल साहब की पार्टी नहीं, ये किसी कैप्टन साहब की पार्टी नहीं, किसी मोदी साहब की पार्टी, ये आम लोगों की पार्टी है, आम लोगों के घर से चलती है, आम लोगों के लिए काम करती है और करती रहेगी। और जैसे दिल्ली में हुआ, अरे हम लोग कहां इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे? हम किसी को लाल बत्ती देने के लिए थोड़ी आए, किसी को एमएलए बनाने के लिए थोड़ी आए। अगर हम यहां पर लड़ते तो हम क्या इनकी बसें रोक देते जो लोग रोज बच्चों को मारती हैं? अरे नहीं कर सकते थे हम लोग कुछ, तो हम तो करेंगे, निजाम चेंज करेंगे, एक एमएलए से चेंज नहीं होता, हम निजाम चेंज करेंगे, 2017 में करेंगे और लोग करवाएंगे हमसे। हम में कोई इतना दम नहीं है, लेकिन लोग करवाएंगे, लोग करवाना चाहते हैं इसलिए। ठीक है कुलतार सिंह जी, आप सभी को मैं बता दूं, इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता जाखड़ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जाखड़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। जाखड़ साहब का भी रिएक्शन ले लेने दीजिए पहले। जाखड़ साहब, आरोप यही लग रहा है कि आपने बायकॉट क्यों किया, कांग्रेस ने मैदान में क्यों नहीं आई? वल्टोहा साहब बार बार यही कह रहे हैं कि उनको तो रोका नहीं गया था, चुनाव लड़ ही लेते। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं उससे पहले का ध्यान करना होगा आपको कि ये इलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। ये सीट कांग्रेस के एमएलए सिक्की साहब के पास थी, और जब पंजाब के लोगों की धार्मिक भावना आहत हुई, जिस तरह पावन गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, जिस तरह से श्रद्धालुओं को पंजाब पुलिस की गोलियों से भूना गया, इस मुद्दे को लेकर ये सारा इलेक्शन आज जरूरत पड़ी है। आज उस मुद्दे को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। आज वो पंजाब के लोग आज भी वो जवाब मांगते हैं कि क्यों हुई वो बेअदबी, क्यों नहीं आज तक वो लोग पकड़े गए, क्या कारण थी, ये कितनी गोलियां चली वहां पर, किन लोगों की वजह से वो गोलियां चलाई गई। वो जांच जो जज साहब को बिठाया गया था, जोरा सिंह जी को, उस जांच का क्या हुआ? 1 महीने का समय मुकर्रर किया गया था। देखिए, आज अगर अकाली दल इस बात के लिए ढींगे आंकते हैं कि हमने इतने बड़े मार्जिन से जीत ली, तो मैं समझता हूँ ये बेशर्मी की एक हद है। सारी की सारी नैतिक मूल्यों को एक तरफ ताक पे रख के अगर आज वो ये बात लेके जाते हैं, तो मैं समझता हूँ उन श्रद्धालुओं के और उन शहीदों के जख्मों, उनके परिवारों के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात होगी। खुद माननीय मुख्यमंत्री बादल साहब ने कहा था कि मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। आज माफी मांगने के लिए आज ढोल नगारे बजा के उन लोगों के शहीदों के खून को अपमानित कर रही है अकाली दल। इस बात का जवाब दें, ये जरूरी है, ना कि वो जीत। अगर हमने सीट का ही लालच होता, अगर कहीं सरकार बनाने की बात होती, तो रमनजीत सिक्की जी कांग्रेस के एमएलए थे, मौजूदा एमएलए थे, वो उस पर कायम रह सकते थे। इन बातों का जवाब जरूरी है, ना कि कौन इलेक्शन लड़ा कौन नहीं लड़ा। मैंने पहले भी बेनती की थी कि अगर कहीं मुद्दा ये होता कि इस खडूर साहब के इलेक्शन में अगर अकाली दल की हार होती है तो अकाली दल फौरी तौर पर इस्तीफा दे देगा, तो मैं समझता हूँ कि अकाली दल की जमानत जब्त होती यहाँ पे। आज पंजाब के लोग अकाली जाखड़ साहब, आपको लगता है कि आज की जो जीत हुई है ब्रह्मपुरा साहब 65,000 से ज्यादा मतों के साथ जीत दर्ज की है, तो आपको लगता है इसका असर होगा 2017 के चुनावों पर? देखिए, जीत हार तब होती है जब कोई इलेक्शन हो। दिस इज अ नॉन इलेक्शन। अखाड़े में जब 2 पहलवान उतरते हैं तब कुश्ती होती है, एक अकेले पहलवान से कुश्ती नहीं होती। और बात मुद्दों की है, ना कि इलेक्शन के लिए इलेक्शन लड़ा जाए। इन बातों के एक झूठी वाई लूटने के लिए अगर अकाली दल ने ये इलेक्शन पंजाब के ऊपर थोपा है, तो मैं समझता हूँ इससे वो अपनी 2017 के अंदर होने वाली हार से भाग नहीं सकते। इतना ही ज्यादा लोगों के अंदर कटुता और भरी है, और उसका जवाब अकाली दल को आने वाले समय में लोग करार रूप से देंगे। ठीक है जाखड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये राय रखने के लिए। तो जाखड़ साहब यही कह रहे हैं कि मुद्दों की बात है, ना कि ये कि चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो तो इसको चुनाव ही नहीं मान रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, हम साथ में एक और मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे, खडूर साहब के चुनावों पर भी बात होगी, और साथ ही साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब एक बयान दिया है कि आम आदमी पार्टी जो है नक्सली और खालिस्तानियों
की विचारधारा वाली पार्टी है, उनसे गठजोड़ होने के आरोप लगाए हैं और इसी पर आम आदमी पार्टी की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई है। आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा है कि कैप्टन को सही भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि कैप्टन के आरोपों का जवाब 2017 विधानसभा चुनाव में वैसे ही देंगे जैसे कांग्रेस को दिल्ली में दिया था। ਸਾਨੂੰ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨੈਕਸਲਾਈਟ, ਇਹ ਬਦਨਸੀਬ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਦੀ ਤੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਿੱਖੇ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। तो खालिस्तानी एलिमेंट और नक्सली विचारधारा वाले लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, यही कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। इसी बीच हम अपने मेहमानों को बता दें कि हमारे साथ कांग्रेस के नेता भारत भूषण आशु जी भी जुड़ चुके हैं। भारत भूषण जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि आखिर किस आधार पर कैप्टन अब ये दावा कर रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो नक्सली और खालिस्तानी विचारधारा वालों के साथ जुड़ रही है? ये तो कोई छुपा ही नहीं है जी। आज आप देख लीजिए, ये जो 12 तारीख के लिए जो इशू हुआ, जो बाद में ये मुकर के, जो इनकी पुरानी आदत है हर बात पे पहले करना, अगर वो नेगेटिव हो जाए तो उस पे बैकफुट पे चले जाना, ये तो आम आदमी पार्टी का ये पिछले 2 साल से लोग देखते आ रहे हैं। इन्होंने भिंडरावाले जी का वो बोला भी हर गुरुद्वारा साहब में रखो, तो उससे पहले जो दिल्ली में इनकी अनार्किस्ट अप्रोच है, हर सिस्टम को ये डिमोलिश करना चाहते हैं। इसी सिस्टम में रह के जहाँ पे बाकायदा तौर पे शीला दीक्षित जी और दूसरे चीफ मिनिस्टर परफॉर्म करते रहे, इनको ये सिस्टम सूट नहीं कर रहा। ये ऐसी बातें देख के ही उन्होंने ये बोला है। इनकी अनार्किस्ट अप्रोच के बारे में, इनकी जो शॉर्टेस्ट रूट इन्होंने पंजाब में घुसने का लिया है, चाहे उसकी एवज में कितनी भी इनको वो प्राइस पंजाब को देनी पड़े, पंजाब की शांति, पंजाब में जो माहौल डेवलप धीरे धीरे हो रहा है, भाईचारा बढ़ा है, वो चाहे बर्बाद हो जाए, पर इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए ये जो किया है, अगर आगे से कुछ होता है तो एकदम बैकफुट में चले जाते हैं। कुलतार सिंह जी, इस पर आपका रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगी क्योंकि गंभीर आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। मैं तो हाथ जोड़ना चाहता हूं सभी को कि पंजाब को बचा लो। 20,000 किसान पिछले 20 सालों में, 27,000 किसान पिछले 20 सालों में खुदकुशी कर गया। हमारे नौजवान नाराज होकर नशों पर लग गए। हमारे नौजवानों को इंसाफ नहीं मिलता, गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता और पंजाब के लोग अपनी जमीनें बेच बाकी बच्चों को आप जिनके पास जमीनें जो बाकी बचे हुए हैं उनको दूसरे काम पे लगा दो। जिनके पास जमीनें नहीं है, जिनके पास जमीनें नहीं, वो क्या करेंगे? अरे भैया बचा लो पंजाब को, आप बचा लो। और उनको बचाने के लिए तो कोई प्रोग्राम है नहीं, अकेला उल्टा उनको दूसरे काम पे लगा दो। बचाने के लिए 3 करोड़ लोगों का साथ चाहिए हमें पंजाब का। हमें पंजाब के सभी बसिंदों का साथ चाहिए, सभी लोगों का साथ चाहिए हमें। सुन लीजिए आप, और उसी लिए हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि सब लोग पंजाब को प्यार करते हैं। सबका साथ लेने का तरीका होता है, प्लीज शांति की और भाईचारे की कीमत का साथ चाहिए। आप ये डिवीजन मत करो। जब आपको ये लगता है कि कुर्सी हिल रही है, बादल साहब भी ऐसे बोलते थे, अब कैप्टन साहब भी वही बात बोलने लग पे। इससे इनका पता चलता है इन दोनों की सोच एक जैसी है। तो इसलिए हम लोग तो पंजाब कुर्सी के पीछे तो बहुत तेजी से आप लोग भाग रहे हैं, किसी भी कीमत पे काम करता है तो कोई बात नहीं है। डेमोक्रेट हम कभी नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो आप? ये तो लोगों को पता है, आप क्या बताएंगे? लोग बताएंगे सर। आप जो मुद्दा है आप उस पे रहिए। सो पंजाब को बचाना है, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, सभी का साथ चाहिए। बिल्कुल वो वक्त आने पे बता दिया जाएगा, लोग अपने आप बताएंगे, पर आप एटलीस्ट पंजाब का भाईचारा डिस्टर्ब मत कीजिए। वल्टोहा साहब,
आपको क्या लगता है, वाकई जो है आम आदमी पार्टी में कुछ ऐसे तत्व हैं जो उनके साथ गठजोड़ कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, जो कि नक्सली विचारधारा और खालिस्तानी विचारधारा रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस की ओर से ये आरोप लग रहे हैं अब? ਇੰਦਰਜੀਤ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, 2.5 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2.5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਲਬਾਣੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਭਸਮਾਸੁਰ ਦੈਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ? ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਕੇਡਰ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਆ? ठीक है बलटोहा साहब, सुलतान सिंह जी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि फंडिंग जो है बाहर से आती है आम आदमी पार्टी को, और अपना जो है स्टैंड आम आदमी पार्टी स्पष्ट नहीं कर रही है। फंडिंग तो हमें हर लोग 10-10 रुपए करके भी करते हैं, सब लोग करते हैं, बाहर से भी करते हैं, अंदर से भी करते हैं, लेकिन एक नंबर के पैसे से करते हैं। और जो तनख्वाह वाली बात है, वो अगर कोई ईमानदारी से काम करेगा तो उसको 50,000 एमएलए की तनख्वाह बिल्कुल होनी चाहिए। हमने 52,000 की है, बाकी उसके जो 2,35,000 वो अभी तक हुई नहीं है, अभी तक बाकी उसके अमले का है, ये प्रपोजल गया है। बाकी आप ये बताएं कि आप अगर पंजाब 12,000 में गुजारा कर लेंगे? यहाँ पे कोई बंदा 12,000 पंजाब में गुजारा नहीं कर सकता, दिल्ली में कैसे कर लेगा? अगर ईमानदार आदमी को आप अच्छी तनख्वाह देंगे तो वो ईमानदारी से काम करेगा, नहीं तो हम भी फोन करके कहेंगे कि भाई तुम मेरी किसी ब्लैक जो शराब का ठेकेदार है कि मेरे बिल भर दी। ये सब कुछ चीजें होती है, तब आप बेईमानी करते हो। जिसकी खाइए बाजरी वो भी भरी है हाजरी। बाकी गल ये अपना मैं नहीं चलन देनी गाले गाले गल करके भजन दे गाले इल्जामां नहीं है, गल सबूत ले आउणा, गाले इल्जामां नहीं है। मैं गल कर सियासत दी कर, कोई सच दी गल करना। मैं कहना ਇਹਨਾਂ 60,000 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਕੀਤੀ, 400 ਗੁਣਾ ਵਧਾਈ। ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਧਾਈ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਲਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਦਾ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬਤਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਖਿੱਲੀ ਨਾ ਉਡਾਈਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਛਿੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛਿੱਤਰ ਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਰੂਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਵਰੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਰੂਗਾ, ਫੰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਬਤਾ ਰੱਖੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਬਤਾ ਰੱਖੋ। ठीक है बलटोहा साहब, आपकी बात भी सुन रही। कुलतार सिंह जी, कैप्टन तो ये भी कह रहे हैं कि पोस्टर मामले पर अगर आम आदमी पार्टी वहां पर चाहती है कि न्याय हो, तो आप जांच क्यों नहीं करवा लेते? एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई अब तक?
हाँ। बात सुनिए, वो पुलिस तो इन्होंने सारी लगा रखी है बरगाड़ी कांड की जांच करने में, वो उसको तो किया नहीं इन्होंने अभी तक। गुरु साहब की बेअदबी उसको तो किया नहीं। हम छोटे मोटे मामलों में पुलिस को हमारी क्या जरूरत है? ये करें, अगर इनको जरूरत है बता दें किसने किया। कुलतार सिंह जी, क्या सिर्फ आरोप से ही तय हो जाएगा? हम तो लोगों के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, लोगों के पास लोगों को इंसाफ दिलाना है, लोगों को इंसाफ दिलाना है। आरोप तो लगाते रहेंगे। इनको पता है कि हमारी कुर्सी जा रही है, लोगों का मोह भंग हो गया है। जिनके नाम पे हम वोटें लेते थे, जिस पंथ के नाम से, अरे वो पंथ तो रूठ गया है, अरे वो पंथ रूठ गया है। अब ये फिर दोबारा धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं। दिल्ली में भी इन लोगों ने ऐसा ही किया। भारत भूषण जी आरोप लग रहा है कि धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही हैं, जानबूझकर जो है मुद्दे उछाले जा रहे हैं। ऐसे है जी, दोनों ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर एक से धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम निकल गया उसके हाथ से, तो दूसरा पकड़ना चाहता है। हमारा कहना तो ये है भी धार्मिक भावनाएं छोड़ के पंजाब की शांति जो बड़ी मुश्किल से बहाल हुई है, जो भाईचारा बहाल हुआ है, उसको साथ लेते हुए पंजाब की डेवलपमेंट के लिए सोचें। अब अगर पंथक एजेंडा छूट गया अकाली दल बादल से, तो फटाफट आम आदमी पकड़ना चाहती है, और उससे शॉर्टेस्ट रूट उन्होंने ढूंढा। संत जी की नाम यूज करना चाहा, और उसके एकदम से देखा भावनाएं थोड़ी सी अगेंस्ट जा रही हैं, तो अपने आप का पीछा छुड़ा लिया। और ऐसी, जैसे वल्टोवा साहब बोल रहे थे, झूठ बोल के राजनीति जो शुरू से करते आ रहे हैं हर काम में, जिसमें चली चला ली, जिसमें ना चली तो भाग लिए। किसी से खालिस्तान के नाम पे चंदा ले लिया, किसी को नौकरी दिलवाने के, हर लेकिन कुलतार सिंह जी, कांग्रेस क्या कर रही है? वो भी तो आरोप अब यही लग रहा है ना, आम आदमी पार्टी पर अरे जा रही है तो नक्सली और खालिस्तानी का आरोप लगा रहे हैं। आप उनके साथ जो है उनके संबंध है बता रहे हैं। आप अपना एजेंडा तो क्लियर रखिए ना। जी भारत भूषण जी बोलिए। आपने कुछ पूछा मेरे से, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने लोगों की जिंदगी आसान बनानी है। अब लोग सड़कों पे नहीं चल सकते, अब लोग अपने खेतों में फाहा ले लेके मर रहे हैं। अरे हमने लोगों को न्याय देना है। आज किसी लेडी को पीटा जाता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता। जैतों में तो उस पे बात करते ना, आरटीआई एक्टिविस्ट की उस पे बात करते। आपने पंथक एजेंडा बीच में ले लिया, रेडिकल सोच ले ली, जहां से दो आदमी जुड़े साथ में जोड़ लो। कर रहे हैं, अरे पंथ की बात करेंगे, सब सभी कर रहे हैं। आप अकेलों ने ठेका नहीं ले लिया सबका करने का। कोई कहे कि एसजीपीसी में अच्छे लोग आने चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? करेंगे, हम लोग कहेंगे, बिल्कुल करेंगे, अच्छे लोगों के लिए करेंगे। सब जगह ही अच्छे आने चाहिए जी, अपने समाज में सभी को अच्छा बनना चाहिए। कभी भी धार्मिक भावना का मसला नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। अगर एक ने शुरू किया, आपने पकड़ लिया। से रहते रहे, ये तो सरकारों का कुर्सियों का चक्कर रहा है, कुर्सियों का चक्कर रहा है। अब आपकी कुर्सी हिलती नजर आ रही है। आपको तो घर पे थे, आपको लगता है हम घर पे थे, सीएम बन रहे थे। सबसे ज्यादा भूख आम आदमी उठ खड़ा हुआ, जब अकाली दल बीजेपी की सरकार जा रही है और भूख आपकी बढ़ रही है। लेके आते हो, कभी नक्सली बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। ऐसा मत करो। अरे कोई भूख नहीं, हम तो रजे हुए हैं भैया। हमारी कोई जरूरत नहीं, 2 रोटी खानी होती है वही खाते हैं, कोई बात नहीं। लोगों में रहते हैं, 5 स्टार में नहीं जाते। 5 स्टार में अगर जाएंगे तो 1 नंबर के पैसे से जाएंगे। और बात ये है, हम तो लोगों की बात कर रहे हैं। धार्मिक भावना मत आप भड़काओ लोगों की। लेकिन लोग बहुत जानते हैं, लोग हंसते हैं आपकी बातों से। उनको पता चल गया कि हमारी कुर्सी अब हिल रही है, इन लोगों की कुर्सी हिल रही है। आम आदमी जा खड़ा हुआ है। और ठीक है कुलतार सिंह जी, इसी बीच विनीत जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जोशी साहब बोलिए। ऐसा है, कुलतार जी बड़ी स्मार्टली और बड़े तरीके से इस प्रश्न को अवॉइड कर गए कि भिंडरावाला जी के बारे में उनका क्या मत है, एक, और वो पोस्टर के मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवा रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस मुद्दे के ऊपर एक जो पक्ष जो उनके साथ खड़ा है भिंडरावाले के साथ, जिसे कि मैं संत नहीं मानता, एक बहुत बड़ा वर्ग नहीं मानता, कुछ वर्ग मानते होंगे, हम तो उसे टेररिस्ट मानते हैं, ये अपना मत बताएं कि इनका भिंडरावाले के बारे में क्या मत है। और ये पोस्टर को लेकर बात को इधर ना घुमाए, सीधा बताएं एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवा रहे। ये जो बात को इधर उधर घुमा रहे हैं कुलतार जी, कहीं ना कहीं ये जो धार्मिक राजनीति की बात कर रहे हैं, ये खुद वैसी राजनीति कर रहे हैं और एलिगेशन कहीं और लगा रहे हैं। नहीं तो अपना मत स्पष्ट कर दे, भिंडरावाले को क्या मानते हैं ये?
मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि हम जो भी हमारे साथ भिंडरा वाले को क्या मानते हैं? जो भी हमारे साथ भिंडरा वाले को क्या मानते हो? वो हिंदुस्तानी है। भिंडरा वाले को क्या जो मानते हो? डेमोक्रेसी विश्वास भिंडरा वाले को वो हमारे टेररिस्ट साथ मानते हो है कि नहीं? हम किसी संत महापुरुष के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे। भिंडरा वाले को क्या ये मानते हो? बीजेपी का काम है। बीजेपी भिंडरा वाले को क्या मानते हो? आप साध्वी प्रज्ञा को क्या भिंडरा मानते हो? वाले को क्या मानते आप हो? साध्वी प्रज्ञा को क्या भिंडरा मानते हो? वाले की बात करो। आप पुरोहित को पंजाब क्या में मानते हो? पोस्टर भिंडरा अरे वाले का यार, है। क्या आप- पोस्टर भिंडरा वाले का है। ये आप दोनों लोग उसने करेंगे। बसों से उतार के ये हिंदुओं को आप- मारा है। किसी ने आप मारा। जवाब ये दो आप लोग- खुलतार। ये आप आपको लोगों का जवाब देना मामला होगा। है। भिंडरा ये आप वाले लोगों के का पोस्टर मामला है। क्या बात हमारा है? कोई हिंदू नहीं- दिखलाते किसी ने नहीं मारा। और पंजाब के हिंदू किसी समाज भी- में हम कि किसी भी आम ऐसी आदमी बात पर- पार्टी हम धन भिंडरा वाले को टेररिस्ट धर्म का नहीं बिल्कुल- हम मानती, धर्म का बिल्कुल क्योंकि इस्तेमाल नहीं करें ये राजनीति उससे में। पैसा लेना धर्म- चाहती धर्म है। लोगों को ये अच्छी जिंदगी देने के लिए है, राजनीति FIR करने के क्यों लिए नहीं करवा रही? आप लोगों ने हमेशा ही धर्म के नाम पे राजनीति की है। दिल्ली में भी आप अपनी ऐसी चालें करते रहे हो। आप ऐसी कोई डबल स्पीक नहीं है। हमारी एक स्पीक है, हम सीधी बात करते हैं, हम सत्कार करते हैं, हम किसी को नहीं करते। नहीं, मैं बोलता हूँ आप गुलतार जी आप जवाब दो, स्पष्ट जवाब दो। भिंडरा वाले उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जिसने पंजाब में बसों से हिंदुओं को उतार के मारा। आपके नेता का उसके सब पोस्टर आया है, वो ये शो करता है कि आप भिंडरा वाली की सोच को समर्थन करते हैं। तो आप अगर पर्चा दर्ज नहीं करवाएंगे, FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, उनके खिलाफ शब्द नहीं बोलेंगे, इसका मतलब भिंडरा वाले की सोच का समर्थन कुलतार करते सिंह जी हैं जल्दी से और जवाब दीजिए, इसलिए वक्त बहुत कम रह गया है, पंजाब जल्दी से। माफ नहीं करेगा। मैं इनको ये बताना चाहता हूं, इनके पास सीबीआई है, इंदर ये जी निकाले को जवाब किसने देंगे किया है वो। लेकिन FIR हम क्यों नहीं करवाते? आपके पास सीबीआई, आप इंक्वायरी करवा लो। भिंडरा अरे वाले- क्या FIR, भिंडरा क्या वाले FIR? टेररिस्ट आप नहीं का, बोलो। ये जांच वाला खेल हम नहीं भिंडरा वाला- खेलेंगे। कुलतार भिंडरा जी वाले जवाब जी दो। या किसी के हम किसी के नाम पर सियासत नहीं करेंगे। आप लोग सियासत करने की कोशिश कर रहे हो, पंजाब के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही हम होने देंगे और आखिरी दम तक नहीं होने देंगे। और जो बात बसों से निकालने की बात कर रहे हो, आपके बादल साहब जानते हैं कि बसों से ठीक है गुलतार सिंह जी, ठीक है जोशी साहब, आप सभी ने सवाल पूछे, आरोप प्रत्यारोप चला और हमारी कोशिश यही थी कि इन सवालों के जवाब मिल जाए, हल निकल जाए इस मुद्दे का कहीं ना कहीं, ताकि आम जनता को भी पता चल सके कि सभी पार्टियों की सोच आखिर क्या है। माफ कीजिए और वक्त नहीं दे पाऊंगी आप सभी को क्योंकि वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। विल्तोहा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कुलतार सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जोशी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ भारत भूषण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे और खास पैनल हमारे साथ होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।